हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी। क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे कि हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स The term financial statement as used in accounting refers to generally two statements which are prepared at the end of given period of time for a business। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड रहेगा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दो पार्ट हैं इसके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड इज बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर बनती है, किसे किसे, प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को मिलाकर और सेकेंडली बैलेंस शीट को मिलाकर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बनाने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड बोरोविंग्स। हमें पता लगता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी बोरोविंग्स क्या हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डाटा विद हेल्प इन ascertaining अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। हमें यह पता लगता है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ बिजनेस टू अर्न अ गुड रिटर्न। अब एक इन्वेस्टर जो है वो हमारे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अच्छा रिटर्न हम कैसे बताएंगे एक इन्वेस्टर को कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, वो हमारी वर्बल जो कम्युनिकेशन उस पर नहीं जाएगा, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके ही वो हमें बताएगा कि वो इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो ऑफ ए कंपनी। अब अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, उसका कैश का इनफ्लो बहुत अच्छा है, आउटफ्लो बहुत अच्छा है, मींस कंपनी के पास फंड्स की कमी नहीं है, इट मींस कंपनी की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कंपनी के बैलेंस शीट में कि दो चीज़ें होती हैं, दो तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है मार्शलिंग और एक होता है ग्रुपिंग। जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है या जो पार्टनरशिप पे हमने पढ़ा है वो कंपनी की मार्शलिंग है, जिसमें हम बिना किसी हेड के बैलेंस शीट को फॉर्मेट कर लेते हैं। टी शेप जो बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? मार्शलिंग। आज हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग मेथड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, यहाँ डेट लिखना है हमें जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। देखिए यहाँ एक कॉलम बनेगा नोट नंबर, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने यहाँ नहीं बनाया, एक लाइन लगेगी यहाँ नोट नंबर के नाम से। ठीक है, ग्रुपिंग में क्या रहता है, और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सबसे पहले करंट ईयर का अमाउंट यहाँ आएगा और जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बारे में। जैसे हमें पता है कि दो साइड होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो इसमें जो लायबिलिटी साइड है जिसके अंदर होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये सबसे ऊपर लिखा जाता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन है? जो कंपनी के रियल ओनर है वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। पता है ना हमें कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी के क्या है? रियल ऑनर हैं। तो उनकी जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, ये नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी। आप इसका नोट नंबर 1 मानिए, नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ? शेयर कैपिटल। अब जैसे हम इश्यू शेयर्स में पढ़ के आए हैं, शेयर कैपिटल के 5 हेड्स हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने हेड हैं? 5 हेड। कौन कौन से? ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? इक्विटी शेयर्स होते हैं और सेकेंडली कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों का जो टोटल रहता है, जितना हमारा पेड अप कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है?
रिजर्व एंड सरप्लस। ये हेडिंग्स हैं और ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हेडिंग्स, और ये क्या है, सब हेडिंग्स, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी हमारे रिजर्व हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, प्रोविजन फॉर जो डेब्ट्स हैं हमारे, वो भी इसी के पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट से क्या मतलब है हमारा, देखिए हमने पढ़ा था शेयर्स के अंदर, सपोज कि हमने 20 मार्च को शेयर अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट कब ड्यू की हमने, 20 मार्च को, और इसकी पेमेंट का टाइम है 5 अप्रैल, ठीक है। हमने अलॉटमेंट कब ड्यू की है, 20 मार्च को, और पेमेंट का टाइम क्या है, अप्रैल 5, ठीक। इस केस में क्या हो रहा है, बीच में 31 मार्च आ रहा है, जो हमारी बैलेंस शीट का क्लोजिंग टाइम है। मींस हमने ड्यू तो कब कर दिया, 20 मार्च को, लेकिन बैलेंस शीट पहले क्लोज हो गई और अमाउंट हमें बाद में रिसीव होगा। तो इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसे हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कर दिए लेकिन अब तक वो सिर्फ ड्यू है, हमें रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझ आ गया इसका। नेक्स्ट है पार्ट 3 के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आ रहा है हमारे पास, ऐसी लायबिलिटीज जो हमें मोर देन आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, 2, 3, 4, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स तक का टाइम हमारे पास है। इसमें क्या आ रही है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ रही है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, हमारे पास आ रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमारे पास आ रहे हैं डिबेंचर्स, हमारे पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में 2 तरह के होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर्ड। सिक्योर लोन कौन से हैं, जिसके अगेंस्ट हमने कुछ बैंक को दिया है, मोर्टेज लोन बोलते हैं इसको हम। एक होते हैं अनसिक्योर लोन, जिसके अगेंस्ट हमने बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं पे की है। समझ आ गया। तो नॉन करंट लायबिलिटी के सबसे पहले क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मींस जो ऐसे लोन जो हमें आफ्टर 2, 3, 4 या 10 ईयर्स के बाद हमें पे करने हैं, जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, डिबेंचर्स आ रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट आ रहे हैं, बैंक लोन आ रहे हैं, चाहे वो सिक्योर हैं या अनसिक्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जो हमें आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कोई और लायबिलिटीज हैं जो हमने मार्केट से लोन लिया हुआ है, अदर लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये सब किस में काउंट होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। इन सब के अलग अलग नोट नंबर आएंगे, और नोट्स टू अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं। कोई भी बोरोविंग जो हमें विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या कुछ और है, वो किसके अंदर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में हमारे पास क्या आएगा, 2 चीज आएंगी, क्रेडिटर्स आएंगे और बीपी आएंगे, बिल्स पेबल आएंगे मींस, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज, कोई और क्लियर मेंशन हमें किया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। इसके जो नोट्स हैं वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और बाद में इन सबका टोटल। तो स्टूडेंट्स ये आपके बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड थी, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, वो ये हेड है, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका एसेट्स वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एसेट्स वाला पार्ट। ओके, क्लियर। यहां से किसी को डाउट हो तो वो जब चाहे पूछ सकता है।